नमस्ते। अच्छा, एक बात पता है, क्लास 10 में एक ऐसा टॉपिक है जो मज़ेदार तो है ही पर साथ ही एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स भी दिला सकता है। जी हाँ, बात हो रही है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस की। तो चलिए इस मज़ेदार से चैप्टर में महारत हासिल की जाए और अच्छे मार्क्स पक्के किए जाएं। तो ये इतना जरूरी क्यों है? अरे भाई, इसलिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस अकेले चैप्टर से सीधे सीधे 3 से 4 मार्क्स मिल सकते हैं। जरा सोचिए, बस कुछ आसान से स्टेप्स और एक साफ सुथरा डायग्राम और पूरे मार्क्स पक्के। तो भाई इस पर ध्यान देना तो बनता ही है ना? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सिर्फ एक प्रकार और रोलर से फुल मार्क्स आखिर पाएं तो पाएं कैसे। इस पूरे विश्लेषण में हर वो स्टेप, हर वो सीक्रेट पता चलेगा जिससे एक भी नंबर कटने का चांस ही ना हो। तो तैयार हैं? चलिए फिर शुरू करते हैं। किसी भी जंग को जीतने के लिए सही हथियार तो चाहिए ही, है कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही एक परफेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले सही टूल्स का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, एक अच्छी शुरुआत का मतलब है आधा काम तो वहीं पूरा हो गया। कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, बस एक प्रकार, एक रूलर या स्केल, एक तेज धार वाली पेंसिल और एक इरेजर। पर एक बात का खास ख्याल रखना है, ये बहुत जरूरी है। जब तक सवाल में साफ साफ न कहा जाए, प्रोट्रैक्टर या जिसे हम डी कहते हैं, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना मार्क्स कट सकते हैं। चलिए अब आते हैं पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल पर, सर्कल पर टेंजेंट्स यानी स्पर्श रेखाएं खींचना। ये सवाल तो आरबीएसई बोर्ड एग्जाम का एक तरह से फेवरेट है, लगभग हर साल आता ही आता है। अगर ये सीख लिया तो समझ लीजिए आधे मार्क्स तो जेब में। पहला केस तो बहुत ही सीधा सा है, जब पॉइंट सर्कल के ऊपर ही हों। इसमें बस इतना करना है, सेंटर ओ को उस पॉइंट पी से जोड़ देना है। अब ये जो लाइन ओपी बनी है, उस पर पॉइंट पी पर एक 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए और बस हो गया। ये जो नई लाइन बनी, यही है हमारी टेंजेंट। कितना सिंपल था, है ना? अब आते हैं उस सवाल पर जो एग्जामिनर्स का सबसे पसंदीदा है, जब पॉइंट सर्कल के बाहर हो। इसमें कुछ स्टेप्स ज्यादा हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी एकदम आसान लगेगा। तो इसमें सबसे पहले सेंटर ओ को बाहर वाले पॉइंट पी से जोड़ना है। अब इस लाइन ओपी का बिल्कुल बीच वाला पॉइंट एम खोजना है, और उसे खोजने का सबसे सही तरीका है ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। ये हमारे कंस्ट्रक्शन का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। अच्छा, अब एम को सेंटर मानकर और एमओ जितना रेडियस लेकर एक नया सर्कल बना देना है। अब देखने वाली बात यह है कि ये नया वाला सर्कल हमारे पुराने सर्कल को 2 पॉइंट्स पर काटेगा, जिन्हें हम T1 और T2 नाम दे देते हैं। बस यही तो वो 2 जादुई पॉइंट्स थे जिनकी हमें तलाश थी। और अब आखिरी स्टेप, बस P को T1 से और फिर P को T2 से जोड़ दीजिए। और ये लीजिए, PT1 और PT2, यही हैं हमारी 2 मतलूब स्पर्श रेखाएं। है ना, एकदम लॉजिकल और सिंपल। चलिए अब दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 2 बहुत काम की चीजें सीखी जाएंगी। एक, किसी लाइन को दिए हुए रेशियो में कैसे बांटें, और दूसरा, किसी ट्रायंगल का एक जुड़वां भाई मतलब एक सिमिलर ट्रायंगल कैसे बनाएं। मान लीजिए एक लाइन AB को 2:3 के रेशो में बांटना है। तो सबसे पहले AB लाइन बनाइए और एक किरण AX खींचिए। अब 2 और 3 को जोड़कर होता है 5, तो AX पर 5 बराबर आर्क लगाइए। आखिरी वाले आर्क को B से जोड़ दीजिए। अब दूसरे वाले आर्क से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, और बस ये नई लाइन AB को ठीक 2-3 में बांट देगी। सिमिलर ट्रायंगल बनाना भी बड़ा मजेदार काम है। पहले ओरिजिनल ट्रायंगल बना लीजिए, फिर किसी भी एक कोने से एक किरण खींचिए। मान लीजिए स्केल फैक्टर 3/2 है, तो किरण पर 3 बराबर हिस्से बनाइए। तीसरे हिस्से को बेस से जोड़िए और फिर दूसरे हिस्से से इसके पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए। बस हो गया तैयार छोटा वाला सिमिलर ट्रायंगल। तो कंस्ट्रक्शन करना तो अब आ गया है, लेकिन एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर करने के लिए सिर्फ डायग्राम बनाना काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से प्रेजेंट करना भी उतना ही जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर एग्जामिनर को इंप्रेस करना है तो इस फॉर्मेट को फॉलो करना बेस्ट है। सबसे पहले लिखिए गिवन यानी दिया है, और फिर टू कंस्ट्रक्ट यानी रचना करनी है। इसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी रचना के चरण को एक एक करके लिखिए, और सबसे आखिर में एक साफ सुथरा, बड़ा और अच्छे से लेबल्ड डायग्राम। इससे जवाब को एक प्रोफेशनल लुक मिलता है। अब जरा उन गलतियों पे नजर डालते हैं जो अक्सर हो जाती हैं और उनसे बचना कैसे है।
देखो, कई बार क्या होता है, स्टेप्स आगे पीछे लिख दिए जाते हैं या डायग्राम बहुत छोटा और गंदा सा बना दिया जाता है। तो प्रो टिप ये है, स्टेप्स हमेशा पॉइंट वाइज एक के बाद एक लिखें। डायग्राम एकदम साफ, बड़ा और क्लियर होना चाहिए। और हाँ, लेबलिंग तो बिल्कुल नहीं भूलनी है। याद रहे, डायग्राम ही तो असली हीरो है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक सटीक कंस्ट्रक्शन सिर्फ ज्योमेट्री नहीं है, ये असल में एक साफ सोच का सबूत है। जब हर आर्क और हर लाइन बिल्कुल सटीकता से बनती हैं, तो ये दिखाता है कि दिमाग कितना फोकस्ड और क्लियर है। तो अब सारी बातें पता चल चुकी हैं, अब बारी है प्रैक्टिस की। तो सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्शन बनाने का इरादा है? एक एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट्स या फिर एक सिमिलर ट्रायंगल? जो भी हो, बस शुरू हो जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा।